रामपुर से सपा सांसद महिबुल्लाह नदवी और आजम खान के बीच विवाद गहराता जा रहा है। आजम खान ने कई इंटरव्यू में लगातार नदवी पर तंज कसे थे। यहां तक कि जब अखिलेश से मुलाकात की बारी थी तो यह भी कहा था कि अखिलेश अकेले ही आए। जी हाँ, तमाम बातें निकलकर सामने आई तो नदवी क्या इस पर चुप बैठने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए आजम खान पर तंज कसे। नदवी ने रामपुर न आने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो 7 पुश्तें रामपुर में गड़ी हुई हैं और आजम खान के दादा बिजनौर से आए थे। शायद यही वजह है कि बिजनौर के सांसद से उनके ताल्लुक अच्छे हैं और रामपुर के सांसद को एंट्री नहीं मिलती। मुझे इस बात पर कोई मलाल भी नहीं है। शायद सभी के साथ होता होगा, लोगों का पुराने वतन से ताल्लुक होता है। नदवी ने कहा कि मुझे पार्टी और अखिलेश यादव ने मौका दिया, जनता ने पीडीए की विचारधारा को मौका दिया। उन्होंने कहा कि जनता किसी एक परिवार को नहीं बल्कि विचारधारा को समर्थन करती है। नदवी ने कहा कि जब कोई शराफत को कमजोरी समझने लगे तो समस्या होती है। किसी की यह हैसियत नहीं कि रामपुर आने से रोक दे। नदवी ने आजम खान के इस आरोप पर भी जवाब दिया कि मेरी पत्नी ईद पर अकेली रोती रही, कोई नहीं आया, फिर अब आने की क्या जरूरत है। इस पर जवाब देते हुए महिबुल्लाह नदवी ने कहा कि ऐसा कहना गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने तंजीन फातिमा जी तक संदेश पहुंचाया था और मिठाई भेजी थी। आने के लिए भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर से पूछकर बताऊंगी, फिर कोई संदेश नहीं आया। महिबुल्लाह नदवी ने कहा कि हमने तो आजम खान के लिए दुआएं की और वे जेल से बाहर आए। दुख की बात है कि वे जेल से निकलने के बाद अपने ही सांसद पर निशाने साधने लगे। मुझे फक्र है कि रामपुर की जनता ने मेरे जैसे आलिम को सांसद के तौर पर चुना। किसी के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ की जनता ने मुझे चुना। आजम खान के उन्हें ना जानने वाले तंज पर नदवी ने कहा कि वे भले ही मुझे ना जाने लेकिन हम उन्हें जानते हैं। उनके ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामपुर की जनता मुझे पहचानती है और यही कारण है कि 19 दिन के अंदर मुझे चुनाव जिता दिया। यहाँ के लोगों को जब पता लगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो वे साथ आ गए। फिर जनता ने ही मुझे देश की पंचायत में भेजा। रामपुर से चुनाव लड़ने के कारण आजम खान की नाराजगी पर नदवी ने कहा कि यदि मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो वह मेरे ऊपर लागू होगा। अखिलेश के साथ बरेली तक आने और फिर रामपुर न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आजम साहब को क्यों इतनी मोहब्बत मुझसे है। मैं यही कहूंगा कि अखिलेश यादव ने जितना सम्मान उन्हें दिया वह बड़ी बात है। तो तमाम बातें नदवी ने रखी, लेकिन एक बात क्लियर है कि नदवी ने जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया कि भाई ईद के मौके पर तंजीन फातिमा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शोहर से पूछ कर बताऊंगी। और दूसरी तरफ यही नहीं, नदवी ने कहा कि ईद पर मैंने उनके घर मिठाई भेजी थी, मुलाकात की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले मैं शोहर से पूछ लूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। वह जिस दिन जेल से आए तो मैंने फोन कराया और कहा कि मिलना चाहते हैं। उधर से जवाब आया कि पहले गुस्सा ठंडा करेंगे फिर आएंगे। अब्दुल्ला को भी मैसेज किया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई भूल में ना रहे कि जनता ने ही वरिष्ठ नेता बनाया है। तो ये बात साफ है कि नदवी ने यहाँ पर लगातार आजम खान के परिवार से संपर्क साधे रखा, लेकिन सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आया, क्योंकि कहीं ऐसा ना लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान नदवी को सपोर्ट करने लगे हैं और नदवी को ही राजनीतिक विरासत सौंपते नजर आएंगे रामपुर की। ऐसा माहौल ना बने, शायद यही कारण हो सकता है। फिलहाल कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो भविष्य में पता चलेगा और जनता ही तय करेगी और यही जाने। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर कौन सही है कौन गलत? बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।